गंदम में पिलाहट की क्या वजह है? इसके अलावा गंदम में पोटाश का क्या इस्तेमाल है, पोटाश का डालने का वक्त क्या है और बोरान का क्या इस्तेमाल है? अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नसीम। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्ल्ड। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गंदम में पिलाहट की क्या वजह है। इसके अलावा गंदम में पोटाश का क्या इस्तेमाल है, पोटाश के डालने का वक्त क्या है और बोरान का क्या इस्तेमाल है। बाज़-औक़ात गंदम के जो पत्ते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, बाज़-औक़ात निचले पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं, या फिर पत्तों की नोक पीली होना शुरू हो जाती है, पत्तों के ऊपर पीले रंग के धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर पत्तों के किनारे पीले होना शुरू होते हैं, फिर नोक पीली होती है और फिर पूरा पत्ता पीला हो जाता है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि पत्ते पीले होना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सूख जाते हैं। काश्तकार भाइयों, गंदम में पिलाहट की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर आपकी फसल में पत्ते जो है पीले हो रहे हैं, नीचे वाले पत्ते पीले हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप यूरिया का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या फिर आप यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यूरिया का इस्तेमाल बर वक्त करना चाहिए और सही इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर यह है कि 1 बोरी फी एकड़ जो है आप इस्तेमाल करें, पहले पानी पर, दूसरे पानी पर। अगर आपकी फसल में जो पत्ते हैं, पत्तों की जो नोक है वो पीली हो रही है, तो अब बेहतर है कि आप सल्फर का इस्तेमाल करें। सल्फर की कमी की वजह से भी गंदम के जो पत्तों की नोक है वो पीली होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गंदम के पत्तों की नोक जो है वो पीली एक और वजह से भी होती है, जब आप स्प्रे जो है, जड़ी बूटी मार स्प्रे ओवरडोज कर देते हैं, तब भी गंदम के पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। जो रिकमेंडेड डोज है उस लिहाज से गंदम की जो है स्प्रे करें। गंदम के पत्तों की जो किनारियां हैं वो पीली होना शुरू हो जाती है और बीच में जो है वो ग्रीन रहती है, तो इसका मतलब यह है कि गंदम में पोटाश की कमी है, तो आप पोटाश का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो इसके अलावा जो है गंदम के फसल पर जो है पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं, जर्द जो है कलर शो होता है, वो रस्ट की वजह से भी गंदम की फसल पीली हो जाती है। तो रस्ट का जब हम, जिसे हम कंगियारी बोलते हैं, उसका हमला जब होता है तो गंदम की फसल पर पीले धब्बे पड़ते हैं, उसके बाद पत्ते पीले हो जाते हैं और फिर आपकी फसल सुखा देता है। तो रस्ट के लिए बेहतर यह है कि आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है फंजीसाइड स्प्रे करें। टिल्ट के नाम से मौजूद है, इसके अलावा नटिवो के नाम से मौजूद है, एज़ोक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाज़ोल, इन मुख्तलिफ फार्मूले जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। जो है रस्ट की स्प्रे लाजमी करें। अगर आपके पत्तों पर पीले धब्बे भी पड़ रहे हैं और रस्ट की वजह से भी है और सल्फर की कमी की वजह से भी है, या फिर ऊपर मौसम के स्ट्रेस की वजह से भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो बेहतर यह है कि आप फंजीसाइड के साथ कोई अमाइनो एसिड का इस्तेमाल भी जरूर करें। काश्तकार भाइयों, कि फसल में जब रस्ट का हमला होता है तो उसका पता कैसे चलता है? तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जो पत्ता पीला हो रहा हो उस पत्ते को तोड़कर आप इस उंगली और अंगूठे के साथ जो है रगड़ें। जब आपकी ये उंगली पर निशान पड़ जाए पीले रंग का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फसल में रस्ट का हमला हो गया है। तो उसको मजीद बढ़ने से बचाने के लिए आप जल्द अज जल्द फंजीसाइड का स्प्रे करें। तो इसके अलावा काश्तकार भाइयों, हम देखते हैं कि पोटाश के बारे में, पोटाश का क्या काम है फसल में और पोटाश किस वक्त हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, एक तो हमने देखा कि पत्ते जब पीले पड़ते हैं, किनारियां पीली पड़ती हैं, फिर नोक पीली होती है और पत्ते पीले होकर सूख जाते हैं, तो ये भी पोटाश की कमी की वजह से होता है। तो बेहतर यह है कि आप जमीन की तैयारी में भी पोटाश इस्तेमाल करें और इसके अलावा गोब की हालत पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोटाश, और पोटाश का स्प्रे भी कर सकते हैं। नाइट्रो पोटाश का स्प्रे करें या फिर लीटर वाली जो 1 लीटर का स्प्रे होता है पोटाश का, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पोटाश का स्प्रे करेंगे और फिर फ्लड नहीं करेंगे, पोटाश को फ्लड करना जरूरी है। पोटाश जो है आप फ्लड भी करें और स्प्रे भी करें, तो पोटाश की कमी जो है एक। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पोटाश किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। जमीन की तैयारी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जमीन की तैयारी पर पोटाश को फ्लड नहीं करते तो पहले पानी पर, दूसरे पानी पर भी पोटाश को फ्लड कर सकते हैं। तो और इसके अलावा गोब की हालत पर भी आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, हम देखते हैं कि बोरान का क्या किरदार होता है। इसके अलावा बोरान को इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, जब फसल गोब की हालत पर आती है, गोब पर, उस वक्त आप बोरान का भी स्प्रे करें। जैसे पोटाश आपकी जो है, एक तो पत्तों के पिलाहट है सबब बनता है, पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक पोटाश का काम यह है कि आपकी फसल की पैदावार में इजाफा करता है, आपकी फसल को लशगरीन बनाता है। तो इसी तरह बोरान भी आपकी फसल में जो पोलिनेशन का अमल होता है उसमें मदद देता है। तो पोलिनेशन होने के बाद आपकी फसल में दाने बनने का अमल स्टार्ट होता है। तो जो पोलिनेशन का अमल है, जब वो बोरान की मदद से आपकी पोलिनेशन बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी फसल के सिट्टे मजबूत होंगे और बोरान की इस्तेमाल से जो है पोलिनेशन में मदद मिलेगी, और फिर आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी फसल में गारंटीड जो है पैदावार में इजाफा होगा। तो ये काश्तकार भाइयों 2-3 बातें थी जो आपके साथ डिस्कस की। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।